हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर क्विज डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। आपको 2 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे, एनविसाज द अनलिमिटेड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC बाय 2024। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है। यहाँ पे जो फंड शेयरिंग पैटर्न जो होता है सेंटर और स्टेट के बीच में 60-40 क्या होता है। क्या जल जीवन मिशन से रिलेटेड ये दोनों सेंटेंस सही है? नहीं, ये दोनों ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑल रूरल हाउस होल्ड को नहीं होता है, और यहाँ पे जो रेशो है ये गलत दिया है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर 4 है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ पे जो जल जीवन मिशन है ये एनविसाज करता है सप्लाई ऑफ द 55 लीटर ऑफ द वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC बाय 2024। दैट्स वाई ये वन गलत था। यहाँ पे 55 लीटर ही करता है। और ये जल जीवन मिशन फोकस करता है ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एट द लोकल लेवल, क्रिएशन ऑफ द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोर्सेज है, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स को यहाँ पे मैंडेटरी एलिमेंट्स यहाँ पे है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, उसको रीयूज़ करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और ये जो कन्वर्जेंस है विद द अदर गवर्नमेंट्स एंड प्रोग्राम्स इनके साथ में यहाँ पे इसका कन्वर्जेंस भी है। मिशन का बेस्ड ऑन कम्युनिटी को मतलब ये अप्रोच करता है टू वाटर एंड इंक्लूड्स करता है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एज द की कंपोनेंट है इस मिशन के। और फंड शेयरिंग पैटर्न यहाँ पे दिया है 90:10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, एंड 50-50 फॉर द अदर स्टेट के लिए, 100% यूनियन टेरेटरीज के लिए। दैट्स वाई ये सेकंड भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा था, क्योंकि 50-50 है, ना कि 60-40। और यहाँ पे गोवा बिकम द फर्स्ट हर घर जल ऐसा यहाँ पे स्टेट बन गया था गोवा, ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली मतलब यहाँ पे 100% फंक्शनल हुआ था हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC इन द रूरल एरियाज कवरिंग 2.3 लाख रूरल हाउस होल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। विथ रेफरेंस टू द नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से मतलब रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, आपको करेक्ट बताने हैं। एज द ग्रीन हाउस गैस इट इज़ मोर पोटेंट दैन द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये सेंटेंस सही है? और ग्रीन हाउस गैस है, इट इज़ द थर्ड हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द अर्थ एटमोसफियर। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है इसमें से, जिसका राइट ऑप्शन है दोनों ही सही है। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एक मोर पोटेंट है दैन द कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है ये थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसका आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है, आप देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी वही कहा गया है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक ग्रीन हाउस गैस है, ये 300 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O ये थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है आफ्टर CO2 एंड मीथेन। इसके बाद अर्थ एटमॉस्फेयर जो ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के लिए। N2O एक थ्रेट है टू द ओजोन लेयर और एक्यूमुलेट करता है इन द एटमॉस्फेयर ओवर द लॉन्ग पीरियड के लिए, जस्ट लाइक CO2। और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में ये 125 साल तक रहता है। ये ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन लेवल को यहाँ पे इंक्रीज़ करता है फ्रॉम द 270 पार्ट्स पर बिलियन ppb इन 1750 टू 331 ppb 2018 में जो था जम किया यहाँ पे 20%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है। इट इज़ एन एंटी टेररिस्ट फोर्स है विच इज़ गिवन इन द स्पेसिफिक रोल टू हैंडल ऑल द फेसेट ऑफ द टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, क्या ये सही है? और यहाँ पे जो ये कंप्राइज करता है पर्सनल ड्रॉप फ्रॉम द स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ओनली। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड दिया है, बट ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट है।
आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे एनएसजी के जो राइजिंग डे है सेलिब्रेट किया गया था 16 अक्टूबर। एनएसजी एक एंटी टेररिस्ट फोर्स है और ये स्पेसिफिक रोल को मतलब हैंडल करता है ऑल द फेसेट ऑफ द टेररिज्म एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फेडरल कंटिजेंसी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन 1 होना था यहाँ पे। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में। और ये जो मॉडल है ऑन द एलाइट एंटी टेरर फोर्स है GSC 9 ऑफ द जर्मनी एंड SAS जो यूनाइटेड किंगडम का है उससे मतलब उसी बेसिस पर है। एनएसजी यहाँ पे ने यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है एनएसजी के। स्पेशल एक्शन फोर्स SAG कंप्रेस करता है आर्मी पर्सनल एंड स्पेशल रेंज जो होता है SRG, ये कंप्रेस करता है पर्सनल ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे इनफॉर्मली रेफर किया जाता है इन्हें ब्लैक कैट्स, ये भी ध्यान में रखना है आपको फैक्ट, बिकॉज ऑफ देयर मिनेसिंग ऑल ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या ये सही है? और जो लेवल हंगर इंडिया कंटिन्यूसली यहाँ पे इम्प्रूव किया है लास्ट डिकेड में, नहीं ये तो गलत है, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे सही है। दोनों ही मतलब यहाँ पे गलत है क्योंकि UNDP से नहीं होता है, ये एनुअली पब्लिश किया जाता है, ये जॉइंटली किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे गलत हैं। और ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 2006 में, ये पब्लिश किया जाता है एवरी अक्टूबर। जो 2020 का जो एडिशन है इसे मार्क किया गया 15th एडिशन ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और जो इसका एम है कॉम्प्रिहेंसिवली मेज़र किया जाता है, ट्रैक किया जाता है हंगर एट द ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल्स में। उसके बाद यहाँ पे इंडिया का मतलब यहाँ पे रैंक बहुत पुअर है, 94 अमंग द 117 कंट्रीज़ में इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का स्कोर है 27.2। इंडिया का जो लेवल है हंगर एक सीरियस कैटेगरी में आता है और यहाँ पे 94 रैंक आया था। जो इंडिया का रैंक आया था 102 आया था 2019 में, थोड़ा मतलब कम हुआ है। और इंडिया मतलब स्लीप हुआ है फ्रॉम द 95th पोजीशन 2010 में था, उसके बाद में यहाँ पे 102 आया था 2019 में। ओवरऑल लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन यहाँ पे जो फॉल हुआ है इन इंडिया का एक शार्पर है, और दैट्स वाई यहाँ पे ये सेकंड सेंटेंस यहाँ पे गलत हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बायो रिमेडिएशन से रिलेटेड है। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू न्यूट्रलाइज द कंटेमिनेंट और इट कैन बी यूज टू थ्रेड द ऑयल स्पिल इन द ओशन। क्या ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हाँ, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 है बोथ 1 and 2। बायो रिमेडिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी प्रोसेस दैट यूजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स टू रिमूव एंड न्यूट्रलाइज द contaminants within the environment to their original condition में लाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड सेंटेंस भी यहाँ पे सही है क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ द बायो रिमेडिएशन होता है इन द मरीन इकोसिस्टम, इसकी जो एबिलिटी है ऑफ द बायो माइक्रोबियल कंसोर्टियम, ये डिग्रेड करता है हाइड्रोकार्बन को, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेकिंग डाउन करता है ऑयल इन द इवेंट ऑफ द स्पिल, मतलब जो स्पिलिंग वगैरह होती है ऑयल की, मतलब ऑयल बिखर जाता है टैंक्स के, मतलब ये जो जहाज़ों से मतलब ऑयल वगैरह लीक वगैरह हो जाता है सीज में, समंदर में, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं बायो रिमेडिएशन प्रोसेस को, जो भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होता है उसको डिग्रेड करने में। माइक्रोबियल कम्युनिटी यहाँ पे सर्व करती है एज अ एनर्जेटिक प्राइमरी डिग्रेड्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनटू द वेरियस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिडिक मेटाबोलिटिक्स। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है ऑफ द क्रूड ऑयल इज़ अचीवेबल यूजिंग द वीट ब्रेन मराइन बैक्टीरियल कंसर्टिया। और यहाँ पे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर है ये बायो रिमेडिएशन। आज हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे 5 क्वेश्चन हम डेली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे 5 क्वेश्चन करते करते हम पूरा 1 साल तक यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आपको ये 5 ही क्वेश्चन लग रहे होंगे, बट हमने 5 डिफरेंट टॉपिक पर 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।